प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम भजन 23 में और उसके चौथे पद में बातचीत कर रहे हैं, और वहां लिखा हुआ है, जरा कोई पढ़े मेरे लिए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। और कल हमने परमेश्वर के वचन में से देखा था, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होकर चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि यहोवा मेरा चरवा है। हालेलुया। वो मेरा रक्षक है। भजन 121 में लिखा है, मेरा रक्षक ना ऊँघता है ना सोता है। हालेलुया। हम ऐसे रक्षक के पास है, एक ऐसे चरवाहे के पास हैं जो दिन और रात जाग कर हमारी केयरिंग करता है। हालेलुया। वो सोता ही नहीं। हालेलुया। एक ऐसा ड्राइवर जो सो रहा हो और गाड़ी चला रहा हो, बस चला रहा हो, आप उसमें बैठेंगे? नहीं। परंतु हम बोलेंगे ड्राइवर को, प्लीज गाड़ी रोक दो, हमें उतार दो, तुम जाओ। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि अब हम उस चरवाहे के पास है जो ना सोता है ना ऊँघता है। सो यहां लिखा है कि तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब तक वो हमारे साथ है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। भजन 112 में 7, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। हाँ, जिसका चरवाहा यहोवा है, वो बुरे समाचार से नहीं डरता। नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। यहोवा पर भरोसा रखने वालों का मन डावाडोल नहीं होता, वो घबराते नहीं हैं। किसी भी बुरे समाचार के आ जाने पर भी उनको एक बात का एतबार रहता है, वो संभालेगा, वो मेरे साथ है। हालेलुया। बस सवाल यह है, क्या सचमुच यहोवा आपका चरवाहा है? क्या वो आपके साथ रहता है? वो आपके साथ कब तक रहता है? जब तक आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसकी सुनते हैं। ना सुनने वालों का साथ छोड़ देता हूं। इन दिनों में पवित्र आत्मा इस धरती पर हमारे साथ रहने के लिए दिया गया है। और पवित्र आत्मा का एक गुण है कि वो बहुत सेंसिटिव है। उसकी ना सुनी, वो आपको राइट रॉन्ग बताएगा, वो आपको सही समय पर सही गाइडेंस देगा। ये गलत है, ये सही है, इसको नहीं करना है, इसको करना है। लेकिन जब आप उसकी नहीं सुनेंगे, तो वो आपके पास से चला जाएगा, और फिर आप उसे बुलाते रहो। उसकी इच्छा है कि आपको क्षमा करे और वो वापस आए। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम इस बात का ध्यान रखें कि वो हमारे पास से जाए ही नहीं, और वो सदा हमारी रक्षा करता रहे। हालेलुया। तो जब हमारा मन स्थिर रहता है, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो अद्भुत कार्य होता है। हालेलुया। अब भजन का लेखक बोलता है, तो भी हानि से ना डरूंगा। नुकसान, कई प्रकार के नुकसान इस दुनिया में लोग हमें पहुंचाते हैं, लेकिन जिसका चरवाहा यहोवा है, वो बुरे समाचार से नहीं डरता। वो जादू टोने, तंत्र मंत्र, तांत्रिक विद्याओं से नहीं डरता, क्योंकि इनका असर हमारी लाइफ पर होने वाला नहीं है। हालेलुया। गिनती 23:23 में
परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। इज़राइल के ऊपर भावी कहना या टोटका करना या टोना करना या जादू करना सब क्या है, व्यर्थ है। हालेलुया। भजन 91 के अंदर इसको और थोड़ा क्लियर किया गया है। थोड़ा भजन 91 में कुछ आयतों को पढ़ेंगे, देखेंगे उस पर भरोसा रखने से, और वो अगर हमारा चरवा है तो हमें क्या क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा। पढ़ो 91 का 1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठता है। कहां बैठना है? इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको उसके बाड़े में रहना है, आपको उसकी दृष्टि में बने रहना। ध्यान से सुनिएगा, जब तक आप उसकी दृष्टि में बने हुए हो, दुनिया की कोई ताकत आपको छूने नहीं पाएगी। लेकिन कई बार हम उसकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, हम अपने चरवाहे से दूर चले जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ गॉड छोड़ देते हैं। जिनने भी बाइबल के अंदर प्रेजेंस ऑफ गॉड छोड़ी है, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। वो क्या हुआ उसके साथ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बाहर निकलते ही डाकू मिले और बेहाल हो गया। ठीक है, उड़ाऊ पुत्र, दो भाइयों की कहानी। एक ने प्रेजेंस ऑफ गॉड यानी परमेश्वर की उपस्थिति या पिता का साथ छोड़ दिया, बाहर गया, क्या हुआ वो आपको पता है। एक परिवार बैतलहम को छोड़कर मोआब में जा बसा। क्या हुआ आपको पता है। कभी कभी एक अच्छा चरवाहा भी कभी कभी हम छोड़ देते हैं, एक अच्छा लीडर हम छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों पर छोड़ देते हैं, नाराज हो जाते हैं, या और कोई छोटे मोटे टंटों के कारण छोड़ देते हैं। जिन्होंने छोड़ा है वो बर्बाद ही हुए हैं, ध्यान रखिएगा। आबाद आज तक कोई नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो बाइबल की बात कर रहा हूं। अच्छा लीडर अगर आपको मिला हुआ है तो उसे कभी नहीं छोड़ना। हालेलुया। अब्राहम दर्शन से भरा हुआ व्यक्ति था। लूत उसके साथ हो लिया। जब तक लूत उसके साथ था, उसकी गाय बैल भेड़ बकरियों में क्या हो रही थी? बढ़ती हो रही थी। राइट। उस बढ़ती के कारण कुछ टंटे वंटे हुए। अब्राहम ने उससे आकर कहा, भाई तेरे और मेरे बीच में तो बहुत प्रेम है, लेकिन तेरी भेड़ें, तेरे चरवाहों और हमारे चरवाहों के बीच में झगड़ा है, तो इस टंटे को खत्म कर। टंटा खत्म करने का क्या एक ही तरीका था कि अपने लीडर को छोड़ो? और तरीका भी तो हो सकता था। मैं सोचता हूं लूत को उस समय एक बात कहना चाहिए था कि मेरी प्रॉपर्टी को मैं तेरे साथ विलय कर देता हूं, टंटा खत्म। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, अपनी भेड़ बकरियों को लेकर अलग जाना मंजूर किया। नाश हो गया। आबाद कौन हुआ जरा ये तो बताओ। हाँ, आबाद वो हुए जो पहली बात बने रहे। आबाद वो हुए और बड़े बड़े काम उन्होंने किए जो बलवंत हाथ के नीचे बने रहे, उपस्थिति में बने रहे। मूसा और यहोशू,
यहोशू ने क्या कहा? बाइबल में लिखा है मूसा तो बार बार आया जाया करता था, पर यहोशू नाम का एक व्यक्ति था, उसने कहा आई नेवर लीव द तंबू, आई नेवर लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं उपस्थिति प्रभु की छोड़ने वाला नहीं हूं। और पता क्या हुआ? जब उसने उपस्थिति नहीं छोड़ी, सेकंड लाइन लीडरशिप हाथ में आई। मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू ही एक सबसे बड़ा लीडर बना। कनान पहुंचाने का सौभाग्य जोशुआ को मिला, लेकिन अगर जोशुआ भी छोड़ देता तो इल्ले था, कुछ नहीं मिलता। इसलिए विषम परिस्थितियां जब आपकी लाइफ में हो, प्रभु की उपस्थिति मत छोड़ो, भवन मत छोड़ो, अगवे को मत छोड़ो। लेकिन बाइबल ऐसा भी बताती है कई बार प्रेरितों के काम में सेवकाई के लिए कुछ लोगों को जब अलग करते थे तो हाथ रखकर प्रार्थना करके उन्हें विदा किया जाता था। वो विदा होना और ये विदा होना, दोनों में रात और दिन का अंतर होता है। आज बहुत सारे लोग यहां से विदाई लेकर गए, विदाई सेवा में गए, बैटल फील्ड में है। सुनिए ध्यान से, सुनना ध्यान से। यहोशू से मूसा ने कहा कल मैं पहाड़ पर जाऊंगा और तू मैदान में जाएगा। तू पहाड़ पे जाएगा और मैं पहाड़ पे जाऊंगा और तू मैदान में जाएगा, और मैदान में एक बड़ी जंग को तुझे लड़ना है। लेकिन ऊपर जाने के बाद मूसा क्या कर रहा है? अपने हाथ उठा रहा है। ये हाथ उठाना कवरिंग बता रहा है, कवरिंग। आज मैं दावे के साथ यहां पर बोलता हूं, जितने आज इस अगुवे की कवरिंग में हैं, दे आर डूइंग बेस्ट। I am not appointed by any man. I am not appointed by any organization. In 1994 प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है। और बाइबल बताती है, आप देखिए मूसा की स्ट्रेटेजी को देखें। मूसा जब तक मूसा के हाथ ऊपर थे, नीचे विजय थी। आप किस हाथ के नीचे हो, इस बात पर बहुत निर्भर करता है। आप किन हाथों के नीचे हो, आपके ऊपर किसकी कवरिंग है। क्या आप मेरे साथ हैं? और जितने उसको छोड़कर गए, उपस्थिति छोड़ी, सब बर्बाद हुए। सो मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं, उसकी उपस्थिति मत छोड़ो, बने रहो। दूसरी बात, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान के यहां पर क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। उसकी छाया में, छत्र छाया, छाया का मतलब होता कवरिंग। छाया से हम समझते हैं ये वाली छाया नहीं, कवरिंग। उसकी कवरिंग में आप क्या पाएंगे? ठिकाना पाएंगे। ठिकाने का मतलब होता है रहने का स्थान। हालेलुया। दूसरा पद पढ़िए इसका। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, मैं खुदावंद के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान, वो मेरा शरण स्थान है, और गढ़ है। मेरी शरण है, मेरा शरण स्थान और गढ़ है। और वह मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। भरोसा रखता हूं। हालेलुया। आज हमारा भरोसा कहां है? जितने यहोवा पर भरोसा रखते हैं उनको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे।
तीसरा पद पढ़िए। वह तुझे बहेलियों के जाल से लिसन, द प्रॉफिट, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के यहाँ ठिकाना पाएगा। जिसने यहोवा को अपना धाम मान लिया है, जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। लेकिन जब वो हमारा चरवा है तो इस जाल में वो हमें आने नहीं देगा। जब आप उसकी उपस्थिति में रहोगे, बुद्धिमान बना के रखेगा वो आपको, वो ऊंचे पे रखेगा आपको। आपके व्यापार के क्षेत्र में कोई आपका सानी नहीं होगा, ये बता दूं मैं आपको। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? महामारी से बचाएगा। महामारी का मतलब जैसे अभी हमने देखा दुनिया में कोविड आ गया, लेकिन प्रभु ने हमें बचा के रखा, है ना। 34 पद, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। कहाँ रखेगा तुझे? अपने पंखों की, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले रखती है, किसी भी खतरे को देखते हुए वो तुरंत अपनी कवरिंग दे देती है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर हम अपनी भेड़ों को कवरिंग देता है। चलिए आगे बढ़िए। और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसके पैरों के नीचे तू क्या पाएगा? शरण पाएगा। और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल। तो उसकी सच्चाई तेरा क्या बन जाएगी? ढाल। ढाल और झिलम ठहरेगी। झिलम ठहरेगी। झिलम और ढाल का क्या काम होता मालूम है? आने वाले तीर को नष्ट कर देना, आने वाले तीर को निष्क्रिय कर देना। दुश्मन तीर मारेगा, यहां लगेगा, परंतु चूंकि झिलम पहनी हुई है, उद्धार की झिलम पहनी हुई है, तो वो तीर निष्क्रिय हो जाएगा। एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो हथियार अभी बना नहीं है जो हमारी हानि कर सके। हालेलुया। उसके रहते हुए बनेगा भी नहीं। आमीन। 5वां पद पढ़िए। तू न रात के भय से डरेगा। तू न रात के भय से डरेगा। जिसका चरवा यहोवा होगा ना, वो तू न रात के भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। दिन में भी तीर फेंके जाते हैं, और रात में एक अलग ही प्रकार का भय हमारी लाइफ में होता है। और प्रभु कहता है, मैं तेरे दिन और रात दोनों का ठेका लेता हूं। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू सो आराम से, मैं तेरा चरवा हूं। हालेलुया। ऐसा चरवा कहीं मिलेगा आपको? है? चलिए आगे क्या लिखा है? 6वां पद पढ़िए। अभी तो ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। कुछ चीजें अंधेरे में फैलती है, कुछ योजनाएं हमारे लिए बनाई जाती हैं। प्रभु कहता है उस मरी से भी तू, जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ देता है। परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर हमें उजाड़ से बचाएगा। हालेलुया। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 दाहिने हाथ पर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु वो तेरे पास तू ना आएगा। सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। इसका अर्थ ही है, मंदी और अकाल तेरे पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। हालेलुया। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। और दुश्मन की पीठ दिखाएगा प्रभु हमको। दुष्टों का अंत होते हुए देखेंगे हम। जो हमको सताते हैं, जो हमको परेशान करते हैं, उनको औंधे मुंह गिरते हुए प्रभु हमको दिखाएगा। ये यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। तूने जो परम प्रधान को, यानी तूने उसको अपना चरवाहा मान लिया है। इसका मतलब यही है। आगे क्या लिखा है? इसलिए कोई विपत्ति, अब देखिए परिणाम, देखिए उसको जो तूने अपना धाम मान लिया है। किसको? परमेश्वर को। इसलिए कोई वो अगर तेरा चरवाहा है तो
लिखा है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, तुझ पर ना पड़ेगी और ना न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। निकट आएगा, क्योंकि यहोवा तेरा चरवा है, हालेलुया। वो परम प्रधान है। हालेलुया। अब सवाल बस केवल एक ही है कि चरवा आपका यहोवा है या और कोई आपकी शेपर्डशिप कर रहा है? हु इज योर शेपर्ड? वचन में लिखा है मैं आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने रखता हूं, सम्मति यह है कि तू आशीष को चुन ले, बाकी तेरी मर्जी है। जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखा है, सम्मति यह है कि तू जीवन को चुन ले, बाकी तेरी मर्जी है। इंसान को कभी भी परमेश्वर ने दबाव में नहीं रखा। देने के विषय में भी लिखा हुआ है, देने वाला हर्ष से दे, कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा के दबाव से कभी कोई चीज नहीं देना। जो दबाव से दी जाती है उसको लेने वाला भी आशीष नहीं पाता और देने वाला भी आशीष नहीं पाता। जो कुछ करना है मन से सहर्ष करना है, हालेलुया। उसको अगर आपको अपना चरवाहा बनाना है तो भी खुशी से बनाना है, दबाव में नहीं बनाना है। किसी प्रकार के दबाव में कभी मत आना, किसी के दबाव में मत आना। प्रभु ने हमें आजाद मर्जी बनाया है, हालेलुया। उसके बाद लिखा है कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, हालेलुया। आगे बढ़ दो। क्योंकि वह अपने दूतों को वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। तेरे निमित्त क्या करेगा? आज्ञा देगा। और कि जहाँ कहीं तू जाए, जहां कहीं भी तू जाएगा वे तेरी रक्षा करे। वो तेरी क्या करेगा? यहोवा मेरा चरवा, इसलिए वो मेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा, हालेलुया। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। वो तुझे क्या करेंगे? गिरने नहीं देंगे, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, हालेलुया। क्यों? आगे बढ़ाओ। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आप अपने छोटे बच्चे को अपनी गोद में कब उठा लेते हो? कभी कभी बोलते हो चलो चलो चलो, फिर आपको लगता है बहुत पत्थर है, आपको लगता है इसको ठोकर लग जाएगी, आप क्या करते हो? अच्छा, मतलब आप ही प्यार करना जानते हो, आप ही केयरिंग करना जानते हो। आपसे ज्यादा आपका बनाने वाला हमारी केयरिंग करता है, हालेलुया। आप ही अपने बच्चों को प्यार करना चाहते हो, वो भी अपने बच्चों को प्यार करता है, हालेलुया। वो हमारे पाँव में ठोकर नहीं लगने देता है, वो हमें उठा लेता अपनी गोद में, हालेलुया। और क्या लिखा है? तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। सिंह और नाग को भी क्या कर देगा? कुचलेगा। इतनी ताकत कहां से आएगी? जब यहोवा मेरा चरवा है तो ताकत आएगी, हालेलुया। वो हमें ताकत देगा। काहे की? बोलो, एकता में ताकत है। मैं देखता हूं कभी कभी मैं डिस्कवरी पे या कभी कभी जब हम यूट्यूब पे जाते हैं, कुछ जंगली जानवर जो बड़े घातक होते हैं, ठीक है, शेर जैसे जानवरों को जब छोटा जानवर एकता में आ जाए तो उसका बैंड बजा देते हैं। आते कि नहीं आते? लेकिन अगर अकेला है तो मरेगा, लेकिन झुंड में है तो वो शेर को मार देंगे। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो मैं भी यही कहना चाहता हूं, एक बन के रहो, ताकि शेर जैसे हिंसक चीजों को भी आप गिरा दो, हालेलुया। और यहां लिखा है तू जवान सिंह और अजगर को भी क्या कर देगा? लताड़ देगा। बस अब आगे तो आपको पता ही है। तूने जो मुझसे प्यार किया है मैं तुझे ऊंचे पे रखूंगा, महिमा को बढ़ाऊंगा, 7 बातें हैं वहां पे। सिर्फ बात यह है कि यहोवा आपका चरवा है या नहीं। अगर यहोवा चरवा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं।
भजन 121 का लेखक बोलता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता वहीं से मिलेगी, क्योंकि मेरा चरवा वहां है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हानि से हम नहीं डरेंगे। भजन 118 का 6 पढ़िए। यहोवा मेरी ओर है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। मैं डरूंगा नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम सबसे ज्यादा मनुष्यों से ही डरते हैं। सारे निर्णय बहुत सोच समझ के लो, देखभाल के लो। वचन हमें सिखाता है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। वचन में लिखा है मत्ती 10:28 में, केवल उसी से डरो जिसे शरीर और आत्मा दोनों को घात करने का अधिकार है। यहोवा मेरा, मुझे किसी बात की घटी कभी नहीं होगी। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होके चलूं, तो भी हानि से, नुकसान से नहीं डरूंगा, क्योंकि उस परिस्थिति में भी मेरा यहोवा, मेरा चरवाहा मेरे साथ रहता है। हालेलुया। बस एक काम आज करना है, डोंट लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसकी मेंटरशिप में चरवाहा बनाकर, लीडर बनाकर, मुखिया बनाकर। कई घरों में लिखा होता है, यीशु इस घर का मेहमान है। क्या लिखा होता है? यीशु इस घर का मेहमान है और जो कुछ तुम करते हो वो सब सुनता है, ऐसा लिखा रहता है। अनसीन गेस्ट। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उसको गेस्ट मत बनाओ, उसको होस्ट बनाओ। मेरे घर का होस्ट तू है, मैं इस घर में गेस्ट हूं, तू होस्ट है। होस्ट को क्या होता है? अधिकार होता है कहां कहां जाने का, बेडरूम में भी जाने का, किचन में भी जाने का, और तिजोरी तक जाने का। कभी कभी हम क्या बोलते हैं, पूरा घर तेरा, तिजोरी को मत छूना। उसे अपने घर की चाबियां पकड़ा दो। बोला, प्रभु मुझसे तो ये घर चलता नहीं है, मुझसे तो ये दुकान चलती नहीं है, आज से तू इसको चला। हालेलुया।